तो राज्य की सरकार हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार दमन का सहारा लेती है, लाठीचार्ज करता है, टीयर गैस चलाने का करता है और फर्जी मुकदमे दायर करने का काम करता है। कांग्रेसी तानाशाह हैं। 1975 में जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने 24 लाख हजार करोड़ रुपए देश के लूटने का काम किया है। भाजपा की ओर से सचिवालय घेराव के दौरान जिस तरह से लाठीचार्ज हुई और कार्यकर्ताओं की ओर से पत्थरबाजी का आरोप लगा, उसके बाद से झारखंड की राजनीतिक तपिश काफ़ी बढ़ गई है। और आपको दिखा दें कि भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर जो शिकायत की है और उस पूरे प्रकरण की एक न्यायिक जुडिशियल जांच की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर इन तमाम नेताओं का कहना है कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो लोग इन तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते उन्हें आवाज़ पुलिस की लाठी और गोली के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है। जब राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकले तो क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, आप सुनिए। ज्ञापन दिया नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ महामहिम राज्यपाल से हम लोग ने मिली और 3.5 वर्ष में राज्य सरकार के द्वारा चाहे राज्य की विधि व्यवस्था हो या फिर राज्य में जो माइनिंग, पत्थर, बालू का जो भयोधन हो रहा के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से जो जनता त्रस्त है उसके खिलाफ जो घेराव का कार्यक्रम था, तो जिस प्रकार 10 तारीख से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग करना कि प्रोसेसन में ना जाए और प्रोसेसन के दिन भी अनायास जिस तरह लाठीचार्ज की, इसके साथ ही साथ इस सरकार के गठन के बाद से सांप्रदायिक शक्तियों का भी मनोबल बढ़ा। जमशेदपुर की घटना, पाकी की घटना और आज बोकारो में भी मंदिर पर जिस तरह हमला के सारे विषय को लेकर माननीय महामहिम राज्यपाल को अवगत किया गया और हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया कि ये जो 11 तारीख की घटना जुडिशली इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी हो जाए। साथ ही साथ जमशेदपुर की जिस तरह घटना हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, निर्दोष को फंसाया जा रहा, जो घटना में नहीं थे, तो उसका भी हम लोग ने अनुरोध किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी भी 19 तारीख को महामहिम राज्यपाल से मिलकर पूरी घटना का वर्णन देंगे ताकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो नहीं थे उस घटना से कोई मतलब नहीं, वैसे लोग को भी पुलिस ने गिरफ्तार किए। ये सारी बातें आज हमने महामहिम के पास रखे। देखिए, राज्य की सरकार तानाशाह सरकार, निरंकुश सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार, विकास से मुक्त सरकार और नौजवानों के हाथ से रोजगार छीनने वाली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जब संघर्ष करता है तो राज्य की सरकार हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार दमन का सहारा लेती है, लाठीचार्ज करता है, टीयर गैस चलाने का करता है और फर्जी मुकदमे दायर करने का काम करता है। इसलिए हम सब लोगों ने महामहिम के पास आकर के त्राहिमाम संदेश जनता की ओर से देने का काम किया और हम लोगों ने आग्रह किया 11 तारीख को जो घटना घटी थी लाठीचार्ज का, टीयर गैस का और फर्जी मुकदमे जो किए जा रहे हैं उस पर न्यायिक जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी। क्या बोले सर? उन्होंने अपनी बात, हमने अपनी बातों को रख दिया है। सिर्फ एक यही मामला था या जो तुष्टीकरण वगैरह चल रहा है राज्य में, इसके बारे में कोई बात हुई? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को काफ़ी शर्मसार करने का काम किया। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता शर्मसार हुई है तुष्टीकरण की राजनीति। आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में किस प्रकार से दो संप्रदाय के बीच में, दो समुदाय के बीच में तनाव बढ़ते चला जा रहा है और ये तनाव राज्य सरकार की नीति के कारण और नेतृत्व के कारण हो रहा है और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिनका संबंध देश को अशांत करने का ऐसे संगठनों से है, उनको समर्थन और संरक्षण वर्तमान राज्य की सरकार में बैठे हुए लोग दे रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि उपद्रव की इजाजत नहीं दी गई थी। देखिए, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने बात किया। राज्य की हम लोग, हर कोई चाहता है राज्य शांति कायम हो, हर कोई चाहता है
कि राज्य की विकास हो। हर कोई चाहता है इस राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त हो, हर कोई चाहता है इस राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित हो, हर कोई चाहता है इलीगल माइनिंग नहीं हो। लेकिन राज्य की सरकार का जो रवैया है वह इन चीज़ों के विपरीत है। राजेश भाई, आपका सवाल। नहीं, कहना है कि केस के संबंध में इन लोगों ने कहा कि इसकी इजाज़त नहीं दी गई थी पत्थरबाजी रोड़ेबाजी करने की। कांग्रेसी तानाशाह हैं। 1975 में जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने 24 लाख हजार करोड़ रुपए देश के लूटने का काम किया है। ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने सुरक्षा, देश की सुरक्षा के सवाल पर जो उपकरण खरीदे जाते थे उस पर कमीशन लेने का काम किया था। ये वही कांग्रेसी हैं। ये चाहते हैं कि परिवारवाद पर इस देश को चलाने वाला कोई शहजादा मिले। देश की लोकतंत्र के आधार पर ये देश को चलाना नहीं चाहते। आपने सुना किस तरह से इन्होंने साफ तौर पर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो यह सरकार है इसमें सांप्रदायिक शक्तियाँ जो है वो बढ़ी हुई है और इसका नतीजा झारखंड भुगत रहा है। चाहे जमशेदपुर का मामला हो, साहेबगंज का हो या पाकी का, इन तमाम चीज़ों को सरकार बढ़ावा देती है और राज्य में बालू पत्थर तमाम चीज़ों की लूट मची हुई है। लेकिन भाजपा चुप बैठने वाली नहीं है। भाजपा सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद करेगी और एक सुर में मांग कर रहे हैं कि जो लाठीचार्ज की घटना 11 अप्रैल को घटी है उसकी एक जुडिशियल जांच हो सिटिंग जज के द्वारा और इसका दूध का दूध और पानी का पानी रिपोर्ट आए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ राज्यपाल की ओर से इस चीज़ों पर एक्शन लिया जाता है और क्या जांच कराई जाती है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।